सकते। ऐसे क्यों बोल रहे थे? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। तो मजाक करने वाला बम बना के जाते घर। वायरल कैसा अच्छा है, कैसा अच्छा है, दाखव मला पण दाखव, कैसा है मला दाखव। अरे मत कर एक राइट कर यार, चलो बोल। अरे पीछे हो जा भाई। इसको हटाओ कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी। इसके पहले शिव शक्ति, अब वही किरदार वही कहानी, या किस तरीके का कॉन्सेप्ट होने वाला है और किस तरीके की ऑडियंस आपको इस बार नहीं जुड़ने वाली है कलर्स के थ्रू? देखिए, थैंक यू फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि धर्म का प्रचार हो रहा है और देवी देवताओं का प्रचार हो रहा है, ये तो सबसे बड़ी बात है। और शैवाइट्स और विष्णुवाइट्स होते हैं, मतलब तो शिवा के जितने भी भक्त हैं, ऐसा नहीं है कि वो नाकारते हैं लक्ष्मी नारायण को। तो यहाँ पर जितने भी नारायण भक्त हैं वो भी हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा डिमांड था चैनल की तरफ से, लोगों की तरफ से,
लोगों ने सुपर हिट कर दिया हमारा शो। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं, वो देखना पसंद कर रहे हैं। आजकल डेली सोप में इतने ड्रामे व्रामे होते हैं, डेफिनेटली हमारे देवी देवताओं के बीच में भी ड्रामा था, तो आई थिंक लोग पसंद कर रहे हैं कि देवी देवताओं के बीच में क्या था जब वो सतयुग में मनुष्य वाला जीवन जी रहे थे। तो बहुत ही हमने रियल रखा है, ज़्यादा माइथोलॉजिकल स्टाइल नहीं रखा है और ओवर द टॉप और कैरिकेचर नहीं किया हमने। बस सबने अपने किरदार बहुत ही नेचुरली निभाए हैं और बस अभी जितना प्यार बटोरा है ऑडियंसेस का शिव शक्ति से, उतना ही हम बटोरेंगे अभी लक्ष्मी नारायण से। आई एम श्योर अबाउट दैट। शुभ काम करने से पहले पूजा से शुरुआत, और जिस तरीके से आज हमने देखा आप जो एंजॉय कर रहे थे भजन पे जी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोकेशन आप तय किया गया है, इतनी गर्मी भी है, सब कुछ है, कैसे मैनेज कर रहे हैं ये सारी चीज़ें? एक सेकंड के ना स्ट्रेस आता है कि अरे यार इतनी गर्मी में कैसे काम करेंगे, लेकिन भगवान का काम कर रहे हैं ना तो भगवान ही शक्ति देते हैं, आराम से प्यार से हो जाता है। यहाँ स्वास्थ्य में बड़ा ख्याल रखते हैं सब लोग हमारा, टाइम पर पानी, टाइम पर नींबू पानी, छाछ वाछ सब कुछ आ जाता है हमें एनर्जाइज रखने के लिए, ताकि हम फ्रेश प्रस्तुत हो सके कैमरे के सामने। और तो कोई टेंशन नहीं है, एक सेकंड के लिए विचार आता है, लेकिन आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। गर्मी के भी मजे लेंगे हम लक्ष्मी नारायण की शूटिंग करते करते। इवन सीरियल का नाम तो लक्ष्मी नारायण, लेकिन आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे आप? तो मेरा कैरेक्टर देवऋषि नारद मुनि के बारे का है, जैसा कि आप जानते हैं। और देवऋषि नारद मुनि के बारे में जितना मैं जानता था ना, वो बड़ा एक कॉमिक स्टाइल ही जानता था, लेकिन वो एक गुरु आदमी थे, महागुरु आदमी थे। ऋषि वेद व्यास जिन्होंने इतने 18 पुराण लिखे हैं, उनके गुरु थे वो। पार्वती के गुरु थे। पार्वती को उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन करवाई, जो पार्वती आदि शक्ति तक बनी। तो ये सारी चीज़ें शिव शक्ति के माध्यम से पता चली है मुझे और सारी दुनिया को, नहीं तो एक कॉमेडी कैरेक्टर बनाकर रख दिया था। लेकिन हमारी रिसर्च और हमारे क्रिएटिव टीम ने और डीप गए इसमें और उन्होंने पता किया कि क्या क्या थे नारद। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पलटे और फिर मुझे कितना कुछ पता चल रहा है नारद मुनि के बारे में। वेरी एक्साइटेड कि एक और बार देखिए, शिव शक्ति में तो शिव पुराण से कहानियाँ ली गई थी, अभी इसमें लक्ष्मी पुराण से कहानियाँ ली जाएंगी। तो ऑब्वियसली दोनों पुराण अलग हैं, दोनों की कथाएं अलग हैं। तो काम करते करते पुराण सीखने का, ग्रंथ सीखने का मुझे पैसा मिल रहा है, तो मतलब इससे ज़्यादा सौभाग्य की क्या बात हो सकती है ना। इवन नारद जी बोलते थे नारायण नारायण जी। आपने भी अपने शूट के वक्त काफ़ी बोला था। जी। जब ये आप वर्ड बोलते हैं, ये नाम लेते हैं, तब आपको कैसा लगता है? हाँ बिल्कुल, एक टच हो जाता है ना आदमी। इतने सारे शोज़ किए हैं, बस 60-65 शोज़ किए हैं, 20-22 फिल्में की हैं, लेकिन ऐसा जो हमेशा प्रभु में डूबा हुआ है एक किरदार, तो आनंद ही आनंद है, यू नो। और हमारी सारी टीम, प्रोडक्शन और जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, सब आकर किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती है। यहाँ पर कुछ कृपा है उमरगांव में और कुछ अपार कृपा है स्वास्तिक प्रोडक्शन पर और कलर्स पर, जो हम बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और बस यही कृपा बनी रहेगी, आई एम श्योर, और लगे रहेंगे, बोलते रहेंगे नारायण नारायण। सर, आपकी किरदार, आपने इस किरदार को अपने अंदर इतना भाया है। अगर आपकी बात करूँ पर्सनल चीज़ पे, तो उनकी ऐसी क्या क्वालिटी है जो, मतलब एक ऐसी काफ़ी होगी, बट एक जो अपने रियल लाइफ में आप उनसे अपनाते हैं? हाँ, कि जीवन में जैसे भी समय आते रहें, आप नारायण का नाम गाते रहें। मतलब यही लगता है कि आप जो भी है, एवरीथिंग पासेस, यू नो, दिस टू शैल पास। अगर आपने अपनी उंगली ईश्वर के हाथ में थमाई हुई है, तो हम तो मतलब वैसे भी बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, ईश्वर से जुड़ा, समर्पण का जो लेवल होता है ना, विश्वास का, वो और बढ़ रहा है, और भी बढ़ने का स्कोप है। तो आई गेस ईश्वर की इतनी कृपा है कि एक और सीरियल आ गया तो मैं नारद और नारायण के बारे में और जान सकूँगा। नारद के बारे में सबसे बड़ी क्या चीज़ थी? उनकी भक्ति, यू नो, और उनकी भक्ति की जो शक्ति है, तो भक्ति की शक्ति की आवश्यकता किसको नहीं होती है जीवन में। तो मैं वो ऑफ कैमरा भी इंजॉय कर रहा हूँ, एक भक्ति की शक्ति को इंजॉय कर रहा हूँ, ऑन कैमरा भी इंजॉय कर रहा हूँ, और हमारे वेद पुराण और ग्रंथ के बारे में इतना कुछ सीख रहा हूँ। बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ मैं अपने आप को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
चुके हैं 1 साल पहले, अभी एक नया शो आने जा रहा है, कितने एक्साइटेड है और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नई ऑडियंस वापस कनेक्ट करने वाली है एक अलग तरीके से, तो आप कैसा फील करते हैं और क्या सोचते हैं इस शो के बारे में? ये पूरा मैं जो क्रेडिट है वो अपनी शिव शक्ति की ऑडियंस को देना चाहूँगा, क्योंकि अगर उनका प्रेम नहीं मिलता तो शायद लक्ष्मी नारायण तक ये सफ़र नहीं पहुंच पाता। तो पहले तो आप सभी को धन्यवाद। और रही बात नई ऑडियंस की, तो सबसे पहले तो जो पुरानी ऑडियंस जो लक्ष्मी नारायण देखने वाली है उनके लिए पहले से मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, और आपने ज़रूर देखना है। और नई ऑडियंस आपके लिए ये एक मैसेज है कि आजकल संस्कारों की बहुत कमी हो गई है जीवन में सभी के, और कई बार ऐसे होता है जैसे कुछ संस्कार माइथोलॉजी जो हमारे पुराने वेद हैं उनके बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ बहुत कुछ, और ऐसे बहुत से लोग हैं मुझ जैसे जिनको मेरी तरह ज्ञान नहीं है। वो सबके बच्चे हैं, भाई बहन हैं, माँ बाप हैं। तो ये शोज़ देखें, इसके ज़रिए आपके बच्चों में संस्कार अवश्य आएंगे और आपको भी अच्छी सीख मिलेगी, जीवन जीने का ढंग मिलेगा। तो देखिए, लक्ष्मी नारायण भी देखिए, शिव शक्ति भी देखिए, और जैसे आप सभी प्रेम करते आए हैं उसी प्रकार प्रेम दीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है? अभी नया शो आने जा रहा है, माइथोलॉजिकल किरदार। मैं नया तो नहीं कहूँगी, मैं तो हमारा ही पार्ट है लक्ष्मी नारायण, तो बहुत एक्साइटेड है। अभी पहले हम शिव पुराण को एक्सप्लोर कर रहे थे, इनफैक्ट करते रहेंगे, और उसके साथ साथ विष्णु पुराण भी जुड़ गई है। तो अब हमें और ज़्यादा चीज़ें, और ज़्यादा कहानियाँ, और नए नए किस्से अच्छे जो हमें सीख देंगे, सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। सो आई थिंक जितना हम यूज़फुल चीज़ें देखें वो ज़्यादा अच्छा है। और बच्चे, हर एज ग्रुप कोई लिमिटेशन नहीं है, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो जितने हम ऐसा कंटेंट बनाएंगे, और जितने ऐसा कंटेंट बहुत ज़रूरी है आजकल मार्केट में होना, क्योंकि हमें नहीं, स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाया जाता ये सब, और ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइथो इज़ अ वे ऑफ लाइफ, कैसे जीना है, फैमिली वैल्यूज़, जो सब बहुत ज़रूरी है हर इंसान में होना। तो आई थिंक ज़्यादा देखने को मिलेगा तो बहुत अच्छा है, बेहतर है सबके लिए, हमें भी सीखने को मिलेगा साथ में। अगर बात करूँ, जब आपका जो नया शो आएगा शिव शक्ति, अभी जो जर्नी आप सफ़र तय करके आई है, अभी कैसा लगता है? क्योंकि ऑडियंस इतनी पसंद करती है, इंस्टाग्राम, अलग अलग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आप लोग के छोटे छोटे रील्स और क्लिप्स चलते हैं जो बच्चों तक काफ़ी पहुंचते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है? क्योंकि लिमिटेशंस नहीं है ये शो देखने का। बहुत अच्छा लगता है, ऑनेस्टली आई फील वेरी थैंकफुल। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो ये जो इतने सारे आप बोल रहे हैं ना रील्स और ये एडिट्स, ये सब, ये मोस्टली बच्चे ही हैं। तो वो देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे। और मुझे कैसे पता चलता है वो बच्चे, उनका मैसेज आता है, पार्वती माता आज मेरा टेस्ट है, प्लीज़ क्लियर करा दो। तो मुझे समझ आता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे अटैच हो रहे हैं और समझ रहे हैं हमारे वैल्यूज़, हमारे ज़रिए कुछ सीख रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। बात करें अगर आपके कैरेक्टर की, एक ही टाइम पर 2-3 रोल निभाना है, कितना डिफ़िकल्ट होता है, वो भी अलग अलग सेट पर जाकर? देखिए, एज एन एक्टर तो ये बहुत एक्साइटिंग होता है, क्योंकि आप करना चाहते हैं डिफरेंट चीज़ें एज एन एक्टर। हम मोस्टली आप किसी भी एक्टर से पूछेंगे कि आपने एक्टिंग क्यों चूज़ की, तो वो यही कहेगा क्योंकि हम एक जॉब नहीं करना चाहते, हम बहुत सारी ज़िंदगी जीना चाहते हैं एक ज़िंदगी में। तो एक बहुत सारी ज़िंदगियाँ मैं जी रही हूँ इसमें। हर पार्वती माता के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, आदिशक्ति के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, सती के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पर सोल सबकी सेम है। तो वो एक तरह से चैलेंजिंग भी था, और चैलेंजिंग था तो एक्साइटिंग भी है। तो इट्स वेरी मच फन, आई लव इट। सर, महादेव का कैरेक्टर आप निभा रहे हैं, आप किस तरीके से ये जर्नी को देख रहे हैं? क्योंकि महादेव के डिफरेंट रोल्स हम देख चुके हैं, काफ़ी ऑडियंस उस रोल को लेकर फॉर्म है, आपका भी किरदार काफ़ी हद तक पसंद किया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को, अपने किरदार में? ये शिव जी, उनकी पूजा तो बचपन से ही करते आए हैं, और एक ईष्ट हैं मेरे, तो एक जो अलग से कनेक्ट उनके साथ तो बचपन से ही रहा है। और जब
ये रोल मिला तो पहली बार तो विश्वास ही नहीं हुआ कि अब मैं महादेव प्ले करने जा रहा हूँ। पहले मैंने किया, पर इस लेवल पे शिव शक्ति और स्वास्तिक के साथ फॉर कलर्स, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट उसी वक्त लगी, पर वही अचीवमेंट तुरंत ही डिमिनिश हो गई क्योंकि अब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंधों पर आ चुकी थी। अब उसको उस मकाम तक पहुंचाना था। फिर जब तक वो आया किया, फिर अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अब होए और लॉन्च हो और लोगों को पसंद आए, प्रेम मिले। फिर वो मिल गया, फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि यार अब प्रेम मिल गया है, अब एज आई से दैट विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद लव ऑल्सो कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इतना प्रेम मिलता है तो अब एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया कि अब जो भी जीवन में करते हैं उन बच्चों को, उन सभी ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं कि किसी की भी आस्था को कोई ठेस ना पहुंचे। इवन लास्ट क्वेश्चन, आजकल जो कहा जा रहा है जेन ज़ी, आपको क्या लगता है कि शिव और विष्णु भगवान से 3 क्वालिटी ये लोगों को सीखना चाहिए आज की जनरेशन? आज की जनरेशन को क्यों, सभी को। और आज की जनरेशन बहुत अच्छी है, इतने टेक्निकली इतने साउंड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। आप देखें तो शायद आज बच्चे 20-20 साल की उम्र में करोड़ों रुपया कमा चुके हैं और हमने आज तक नहीं कमाया करोड़ों रुपए, जो भी उम्र हो चुकी है। नहीं, वो बहुत आगे हैं हमसे और वो बहुत अच्छी चीज़ है ये जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं बच्चे। पर हाँ, आप आगे भी बढ़िए, संस्कारों को साथ लेकर बढ़ेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। बिना संस्कारों के आगे बढ़ेंगे तो एक कहीं ना कहीं विचलित अवश्य हो जाएंगे। तो संस्कार साथ में रखें और जैसे चल रहे हैं चलते रहिए। इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, बनाइए, क्योंकि क्या चीज़ कब कहाँ आपको भोलेनाथ ले जाए कुछ नहीं पता। तो जो करना है कीजिए, बस संस्कार अच्छे रखिए, लोगों की भलाई कीजिए बस। थैंक यू सो Thank you.
शुभकामनाएं। क्या आइडिया है इस शो के बारे में, क्या सोच? शिव शक्ति तो ऑन ईयर मतलब ऑन टॉप है कलर्स में, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और मेहनत भी दिखती है। ये शो के बारे में क्या आइडिया लेके आए हैं आप इस बार नया कुछ? ये देखिए, जैसा आपने कहा, शिव शक्ति कलर्स पे जब से हमने लॉन्च किया लगभग 300 एपिसोड हो रहे हैं। सब कुछ ही हर हर महादेव है और एक नए तरीके से हमने शिव और शक्ति माता की कहानी कहने की कोशिश की और लोगों को बहुत पसंद आई। तो वो करते करते काफ़ी सालों से ऐसे मन भी था, पर एक नया थॉट आया कि हम कैसे इस दुनिया को और बड़ी कर सकते हैं। हम कैसे इसी दुनिया से, जो शिव जी की दुनिया है, शिव शक्ति की दुनिया है, वहाँ पे लक्ष्मी नारायण के जो हमारे किरदार हैं, बाकी जो किरदार, तो भगवानों की दुनिया तो सेम ही है, तो कैसे हम नए तरीके से इन कहानियों को कह सकते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण की कहानी की क्यों। आज सबको लक्ष्मी पाना है, सबको लक्ष्मी की ज़रूरत है, तो लक्ष्मी माता अर्जित करनी पड़ती है। उनकी स्टोरीज़ क्या हैं, कहाँ से आए, कैसे मिले, क्या हुआ और क्या उनकी मेन आर्क है। तो ऐसा एक थॉट आया कि अगर हम इसी कहानी को और बड़ा करें, इन्हीं किरदारों के साथ एक नई दुनिया क्रिएट करें, जो वैकुंठ की दुनिया है जहाँ आप हो आज, तो एक साथ साथ में दर्शकों को दोनों दुनिया के एक विस्तार से कहानी दिखेगी। तो उस थॉट के साथ में पहली बार एक नई दुनिया, एक नया यूनिवर्स, जिसे हम भारत वर्स कह रहे हैं स्वास्थ्य प्रोडक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम दर्शकों के पास लेके आ रहे हैं। मैम, इसमें हमने देखा है वंडरफुल एक्टर्स, हम इन्हें पहले भी प्ले करते हुए देखे हैं, इनके साथ आप काम कर रहे हैं, 1 साल के ऊपर हो गया है। कैसा एक्सपीरियंस पर्सनली एज अ प्रोड्यूसर आपका? आई थिंक शिव शक्ति के एक्टर्स तो वो होते हैं जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, बट सिर्फ एक्टर्स ही नहीं। आई थिंक द एंटायर क्रू, राइटिंग टीम, सेट्स, कॉस्ट्यूम, म्यूज़िक, आई थिंक शिव शक्ति कई शोज़ ऐसे होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं, जो ऐसा ऑलमोस्ट लगता है जैसे भगवान ने खुद ने ब्लेस किया है। शिव शक्ति एक वैसा शो है, यहाँ पे एक्टर्स हो, पूरा का पूरा टीम जेन्युइनली बिलीव करता है। वो हर स्टोरी जो हम आपको दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्टिंग के लिए वो करके दिखा रहे हैं। एंड आई थिंक उसकी वजह से शो इतना पॉपुलर है और उसी की वजह से एज अ प्रोड्यूसर आई थिंक हम लोगों का एक्सपीरियंस विद दिस शो स्पेशली बहुत ही अच्छा रहा है। इट्स ऑलवेज बिन वेरी पॉजिटिव। आई मीन अभी भी आप हमारा लॉन्च है मंडे को, नॉर्मली क्या होता है, एक प्रेशर रहता है, एक स्ट्रेस रहता है। यहाँ पर आई थिंक क्योंकि एक बहुत जेन्युइन भाव भक्ति से हमारी कहानियाँ लिखी जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, एक्ट की जाती हैं और वो ट्रांसेंड करता है। आई थिंक दैट्स, तो अगर आप मुझसे पूछें या हमसे पूछें, इट्स बिन अ जॉय शिव शक्ति। इवन सर बात करेंगे सेटअप की, तो जो आदि शक्ति था उसका भी सेट काफ़ी पसंद आया शिव शक्ति में, और लक्ष्मी नारायण का भी सेट काफ़ी यूनिक है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, लक्ष्मी नारायण की कहानी में ऐसा लिखा है कि एक वैकुंठ होती है जहाँ पे लक्ष्मी नारायण रहते हैं। तो अगर आप वैकुंठ समझेंगे तो वैकुंठ का मतलब है जहाँ पे कोई कुंठा नहीं होती, जहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो कैसे लक्ष्मी और नारायण ने मिलकर साथ में एक वैकुंठ क्रिएट किया, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है, जिसका आधार है जो हर रिश्ते में होता है एक बैलेंस, कि कैसे हम बैलेंस करते हैं, कैसे हर एक चीज़ के लिए दो इंसान को, हस्बैंड वाइफ को साथ में एक संतुलन बनाना चाहिए और कैसे उसी से सुख आता है। तो वैकुंठ एक ऐसी जगह थी जहाँ ऐसा लिखा है कि जहाँ पे आपको घुसते ही कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आए। तो उस पर फिर हमने सोचना स्टार्ट किया कि हम कैसे वैकुंठ दिखाएं। तो कि एक गैलेक्सी होगी जहाँ पे एक ब्यूटीफुल एंटर करते ही एक पॉजिटिविटी आए, इस तरह की चीज़ें की कल्पना की और फाइनली हमने ये सेट क्रिएट किया, ये वर्ल्ड क्रिएट किया। तो इट्स अ वेरी मैं चाह रहा था कि लोगों को वैकुंठ देखते ही एक पॉजिटिविटी वाली फीलिंग आए, जो बिल्कुल ही शिव शक्ति के कहने के तरीके से, और ये कहानी बिल्कुल ही अलग है। तो वो भी निकल के आएगा दर्शकों के लिए, दो अलग तरह की दुनियाएं देखने के लिए मिलेंगी। मैंने अगर बात करें आज की जनरेशन की, काफ़ी चेंज हो गई है, ऐसे में लोगों को दिखाना स्पिरिचुअल चीज़ काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि आपका जो शिव शक्ति होगा या फिर कोई भी स्पिरिचुअल सीरियल है, उससे आज की जनरेशन भी काफ़ी कनेक्टेड है। लोग यूज़ करते हैं, रील्स के तौर पे यूज़ करते हैं, तो वो कितना चैलेंजिंग रहता है? देखिए, मुझे लगता है कि अब जो जनरेशन हमारे देश में बड़ी हो रही है, और हमेशा से लास्ट 10 साल 15 साल से हम महाभारत को बोलिए, राधा कृष्ण बोलिए, श्रीमद् रामायण, शिव शक्ति और अब लक्ष्मी नारायण, स्वास्तिक में हमने जिस तरह के हम हैं, मेरी सोच हमेशा ये रहती है कि हम आज के लोगों के दौर पे, क्योंकि मेरे खुद के क्वेश्चंस इतने रहते हैं कि ये कहानी लिखी गई, इसका भावार्थ क्या है। बिकॉज हमारे देश में वी आर अ लैंड ऑफ स्टोरीज़, और हर स्टोरी के पीछे एक मैसेज है। और आजकल की यंग जनरेशन काफ़ी क्यूरियस है, उनको जानना है कि हम आज हैं ऐसे तो हम क्यों हैं, इसके पीछे की धारणा क्या है, पर्पस क्या है। तो कहीं ना कहीं हम जो ऑथेंटिसिटी और हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली रिसर्च करके
हर एक चीज़ को दिखाने के तरीके में एक नयापन जब लाते हैं तो मुझे लगता है उसी से यंगर जनरेशन कनेक्ट होती है, उसी से यंगर जनरेशन को एक सोच मिलती है, एक सेलिब्रेटरी का रीज़न मिलता है और समझ में आता है कि हम आज जो हैं ऐसे, हम आज ऐसे क्यों हैं। एज मैम से कि स्ट्रेस हो जाता है जब एक नया शो आता है। जी जी जी। बट हम जैसे एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, आप लोगों में कोई स्ट्रेस हमें नज़र नहीं आ रहा है। इनफैक्ट हम फूलों की होली खेल रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट और ये जो चीज़ को आपने जिस तरीके से सेट पे सेलिब्रेट किया, हमने फर्स्ट टाइम देखा है, पर्सनली मैंने अच्छा लगा आपको? जी बिल्कुल। तो ये आइडिया क्या है इसके पीछे? मैम कह सकते हैं जो आपको टैगलाइन है सुख सामर्थ्य संतुलन, हाँ, हाँ। वो आप बरकरार रख रहे हो अपने प्रमोशन में भी। हाँ बिकॉज कहानी में देखिए, अगर आप लक्ष्मी नारायण की कहानी की बात करें तो उनकी कहानी का जो एडेप्टेशन है, जो सोच हमारी है, वो यही है कि इन दोनों साथ में आकर कैसे ज़िंदगी में सुख आए, कैसे आप ज़िंदगी में सामर्थ्य मतलब और स्ट्रॉन्ग बनो, यू नो, और कैसे आप ज़िंदगी में संतुलन मतलब आप बैलेंस मेंटेन करो। तो ये इन दोनों की कहानी, भले ही हर एक अवतार में जिस तरह से लक्ष्मी और नारायण लिखा है कि वो आए, उससे हमें वो सोच मिलती है। और आज का सेलिब्रेशन कम्प्लीटली इनका आइडिया था कि किस तरीके से आज हम आप लोगों को ये चीज़ प्रेजेंट करें। उसके बारे में तुम बताओ। ऐसे आइडियाज़ जो अचानक थॉट आया, ये क्या था, ये कॉन्सेप्ट? नहीं, आई थिंक इस्कॉन के साथ हमारा पुराना रिश्ता है और आई थिंक हम लोग ऐसा कुछ सोच रहे थे जो लक्ष्मी नारायण के कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छी तरह से मैरी हो, यू नो। तो हमने एक पूजा भी की आज, बट पूजा से ज़्यादा हाउ डू वी मेक द ऑडियंस इंक्लूसिव, मतलब हम लोग को शूट कर रहे हो पर आप भी वही आनंद महसूस करो जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, या जब हम ये शो लिख रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एक खुशी हमें महसूस हो रही है वो हम आप तक भी पहुंचाएं। तो आई थिंक इसी वजह से हमने फूलों की होली सोचा एज अ कॉन्सेप्ट जो इस्कॉन में होता है। आई मीन उनके प्रोग्राम का ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है। हमने सोचा कि उनको यहाँ बुलाया जाए और आज का पूरा कार्यक्रम उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किया है। और आई थिंक अगर करेक्ट लोग सही जगह पर हों तो फिर आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, वो मैजिक अपने आप क्रिएट हो जाता है। अगर आपका दिल साफ़ हो और आपके प्रेयर्स रियल हो तो ये क्रिएटेड नहीं था, ये दिस वाज नॉट रिहर्स्ड, इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस, इट्स रियल। तो वो रियलिटी आई थिंक सबको फील हो जाती है, वो फिर आपको एक्ट नहीं करनी पड़ती है। तो आई थिंक दैट्स इट। तो ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? लास्टली मंडे से आने वाला है, उन्हें कुछ ऐसा कहना चाहेंगे स्पेशल मैसेज? हम ऑडियंसेस को पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज तक हमारी कहानियों को उन्होंने बहुत पसंद किया है और ये एक नई कहानी है, नए तरीके से आ रही है आप सबके सामने 22 अप्रैल को रात 10 बजे सिर्फ कलर्स पे, और उसके बाद जियो सिनेमा पे। अगर आपने मिस कर दिया है पर डेफिनेटली देखिएगा। और हार्टफुल ग्रैटिट्यूड, बिकॉज इस तरह की कहानियाँ कहने का मौका हमेशा मिलता नहीं है। हम सब एट स्वास्तिक एंड कलर्स काफ़ी एक्साइटेड हैं नए तरीके से लक्ष्मी नारायण की कहानी लेके आने के लिए आप सब तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज तक के क्या बोलते हैं, प्यार देने के लिए, लव देने के लिए। एंड आई विश वी आर एबल टू मीट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस एंड मेक यू एंजॉय द स्टोरी ऑफ आवर रूट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।